गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन इज रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक मैप है, रोड का मैप है, ठीक है। उसमें क्या है, मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड में 72 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। अब आपको बताना है कि मैप में उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा केस है, अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अगर 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर जो है, जो रोड में वो कवर अप कर रही है, वो मैप में 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है। तो 72 किलोमीटर जो उसने ट्रैवल किया, तो वो मैप में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा। मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो कौन सा केस हुआ ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो इसके लिए आप टेबल इस तरह से बनाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, ठीक है, that is x, और actual distance that is y. Distance covered in map is given in सेंटीमीटर और actual distance जो है वो किस में है, किलोमीटर में, ठीक है। और आपको मैंने कल भी बताया था, जो ऊपर वाला बॉक्स वो x को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला y को, ठीक है। तो अगर मैप में 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है तो एक्चुअल में वो कितना है, 18 किलोमीटर, ठीक है। तो अब लिखे कि इफ़ शी ड्राइव्स फॉर 72 किलोमीटर, अगर उसने 72 किलोमीटर ड्राइव किया है तो आपको बताना है कि मैप में जो है उसका कितना डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया मैप के लिए x2, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसको हम x मानते हैं, इस क्वांटिटी को, इसको y। दिस वन इज़ x1, दिस वन इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। x1 y1 आपको गिवन है, x2 आपको निकालना है और y2 भी आपको गिवन है। अभी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। सिंस इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, y1 की 18, ठीक है। x2 निकालना है और y2 72। x2 आपको निकालना है तो x2 को यहीं रखेंगे। आपको पता है x2 और 72 का डिवाइड का रिलेशन है, साइड चेंज होगी, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 72 मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 18 बन जाए 18, 18 फोर ज़ा 72। दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल्स टू x2, या x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज़ 4 सेंटीमीटर। मैप में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हुआ और एक्चुअल में कितना हो गया था, वो 72 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल, ठीक है, कितना हाइट है उसकी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और वो कितनी शेडो कास्ट कर रहा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम, फर्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड पार्ट है द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। देखो फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, पोल की हाइट दी है, लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है। और सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है आपको, लेंथ ऑफ शेडो दी गई है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो देखिए इसके लिए इस तरह से कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का कॉलम और ये सेकंड पार्ट का। सबसे पहले हमने लिख दिया लेंथ ऑफ शेडो और यहाँ पे हाइट ऑफ पोल। लेंथ ऑफ शेडो x मान लिया, हाइट ऑफ पोल y मान लिया, ठीक है। इन क्वेश्चंस में पहले आपको टेबल ज़रूर बनाना है
और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप लेंथ ऑफ शेडो ऊपर की बजाय नीचे लिख दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आप चाहे हाइट ऑफ पोल को ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, ठीक है, हर क्वेश्चन में, वैसी बात नहीं है, कहीं भी आप इनको लिख लें आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ पोल जो थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी, तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी बन रही थी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो वेयर हाइट ऑफ पोल इज़ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन था और ये आपको निकालना है। और सेकंड पार्ट में आपको क्या है, लेंथ ऑफ शेडो दी है 5 मीटर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब देखिए यहाँ पर इसको ऊपर वाले को हम x मानते हैं और नीचे वाले बॉक्स को y, नीचे वाली क्वांटिटी को y। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और इस तरह ये x3 y3। ठीक है, इस वाले को आप मान रहे हो x1 और इसको मान रहे हो y1। अब देखिए जितना लंबा पोल होगा उतनी ज़्यादा शेडो बनेगी। ठीक है, तो अगेन इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंस दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो वैल्यूज़ पुट कर दी, x1 की 3.20, y1 की 5.60, x2 आपको निकालना है और y2 की वैल्यू आ गई 10.50। x2 की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ डिवाइड का रिलेशन है, साइड चेंज होगी तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, फिर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया, ये आ गया 320, ये आ गया 560 मल्टीप्लाई बाय 10.50। 0 से 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, इनको कैंसिल कर दिया आपने 8 के टेबल से, अगेन ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 6x2। दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 6 और लेंथ ऑफ शेडो जो है फर्स्ट पार्ट में कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। मतलब इस x2 की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसी तरह सेकंड पार्ट x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और x3 की वैल्यू आपको 5 दी है और y3 आपको निकालना है। ये x3 की वैल्यू 5 दी है और y3 आपको निकालना है। तो इस तरह से आपने पुट कर दिया 3.20 अपॉन 5.60, x1 पुट कर दिया, y1 पुट कर दिया, इक्वल टू x3 अपॉन y3। ठीक है, अब आपको क्योंकि y3 की वैल्यू निकालनी है, ये y3 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको यहाँ भेज दोगे, इसको यहाँ भेज दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y3 मल्टीप्लाई बाय 3.20 इक्वल टू 5.60 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर 3.20 को नीचे ले आए क्योंकि y3 की वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, साइड चेंज होगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 3.20, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अगेन आपने ये कैंसिल कर दिया 8 से। ठीक है, तो पूरा कैंसिल करके y3 की वैल्यू आ गई 35 अपॉन 4। ठीक है, 35 को डिवाइड कर दिया 4 से तो ये आ गया 8.75। तो हाइट ऑफ पोल इज़ 8.75 मीटर। ठीक है, 8.75 मीटर when the length of shadow is 5 centimeter. Okay, thank you. That's all for the day.